हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन पर आपको पेपर बनाना है। तो किस तरीके से इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया क्योंकि इसके पूरे क्वेश्चन को खुद लिख के बनाने पड़े। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यूनिट नहीं है, यूनिट इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले क्वेश्चन में हमको किन्हीं 5 पर संक्षिप्त हमको क्या करना है, टिप्पणी देना है, जिसमें पहला है भूमिगत जल। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिनके कारण भूमिगत जल से सिंचाई के लिए अधिक व्यय होता है। ठीक है, तो भूमिगत जल जो है ना, इसका जो गिरावट हो रहा है, लगातार हो रहा है, अभी भी न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, तो उस पर हमको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक रहेगा, इसको नोट कीजिएगा पूरा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। ठीक है, और उसी पर हमको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद ये, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि है भूकंप। धरती के अचानक हिलने की घटना जो है वो भूकंप कहलाती है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में पदार्थों के कारण हलचल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और भूकंप की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। इसके बाद हमारा अगला है अम्लवर्षा। ठीक है, अम्लवर्षा 6th 7th या 8th के साइंस में भी है ये, है ना। तो अम्लवर्षा जो है प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्या करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का तेजाब या सोरा का तेजाब भी कहते हैं, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग हर कोई परिचित है, क्योंकि इसका अर्थ वह अभी भी हम में से अधिकांश के लिए स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वातावरण में, समग्र वातावरण में क्रमिक रूप से वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे मानवीय घटनाएं जो है, जैसे कि वनों का अत्यधिक दोहन, है ना, और जीवाश्म ईंधनों का लगातार उपयोग, इन सब से जो है तापमान जो है वो बढ़ गया है। अभी भी तापमान जो है आपको महसूस हो रहा होगा कितना गर्मी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 1 में, जहाँ पे है नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत। ऐसी ऊर्जा स्रोत जो प्रदूषणकारी नहीं होता है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है और इनका पुनः भरण हो जाता है, यानी कि इसका हम पुनः उपयोग ला सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युतीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, है ना, नवीनीकरण ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको समझाना है और किस तरीके से हम इसको वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो इसको पूरा नोट करते जाइएगा। और यहाँ पे देखिए, एक सारणी से हमने इसको समझाया हुआ है ऊर्जा के स्रोत को। ठीक है, परंपरागत अनवीनीकरणीय, परंपरागत नवीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सब बताया गया है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें हमने सौर ऊर्जा को समझाया हुआ है, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, और पवन ऊर्जा को भी यहाँ पे समझाया गया है, किस तरीके से इससे हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यूनिट 1 खत्म। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 के हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3, वन के पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन। ठीक है, तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में यह वन के परस्पर संबंधी पद्धतियों, प्रक्रियाओं, वनस्पति, पशुओं और पारिस्थितिक तंत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वन प्रबंधन को वन विभाग, वन संवर्धन और प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। वन एक पारिस्थितिक तंत्र का एक प्राकृतिक वुडलैंड इकाई है, जिसमें सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं और वे इस क्षेत्र में वातावरण के सभी भौतिक रूप से मृत कारकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र वन का पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। फिर इसके अध्ययन में देखिए, किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है ये बताया गया है, नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए, मृत्यु और पुनरुक्ति ये भी बताया गया है, पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक। फिर यहाँ पे लास्ट में, अंत में जो है ना, किस तरीके से इसका अपघटन वगैरह होता है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, क्या कारण है, ये सब कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 के ए में, जहाँ पे है इन सीटू के संरक्षण, है ना, इस पर संक्षिप्त वर्णन करना है। तो निम्नलिखित तकनीकी का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है बीज भंडारण, जीन भंडार, जम प्लाज्म भंडार, लंबी अवधि संरक्षित प्रजनन, छोटी अवधि संरक्षित प्रजनन, जानवरों का स्थान परिवर्तन, जानवरों को वापसी, कृत्रिम प्रजनन, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान। ठीक है, यहाँ तक।
फिर इसके बाद है जैव विविधता की अवधारणा क्या क्या है। तो जैव विविधता की अवधारणा के अंतर्गत यहाँ पे इसका जो महत्व है, जैव विविधता का महत्व बताना है तो सबसे पहले उसकी अवधारणा क्या कहते हैं उसे ये बताया गया है। प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनके आकार प्रकार संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ है पारिस्थितिकी के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नवीन एवं संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो इसके जो प्रकार हैं ये भी सब बताया गया है, अलग अलग जो विविधता है उसी को ही जैव विविधता कहा गया है। ठीक है ना, सीधे शब्दों में इसका महत्व क्या क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। जैव विविधता कितने प्रकार का होता है ये भी बताइएगा, और ये इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये है 4th का बी, यहाँ तक नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन जो है हमारा यूनिट नंबर जो है 4 है ये, और जो अभी पिछला बताया यूनिट नंबर 3 है। तो जल प्रदूषण के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रदूषित जल के प्रयोग से प्रतिवर्ष 28,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मनुष्य को पीने, खाने, सफाई करने, सिंचाई आदि के जल की आवश्यकता होती है। जल एक प्राकृतिक उपहार है जिसका विकल्प पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है, इसलिए जल को जीवन माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए किस तरीके से इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो निम्नलिखित है। देखिए सब कुछ यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बताया गया है, और दुष्प्रभाव के साथ इसके जो नियंत्रण के उपाय हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको कंप्लीट नोट करना है। फिर आते हैं लास्ट हमारा यूनिट नंबर 5 जो कि है जलवायु परिवर्तन पर हमको निबंध लिखना है। तो जलवायु परिवर्तन यह औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास के दीर्घ अवधियों में बांटकर किया गया है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवीय भी। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान में मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा के बढ़ जाने का परिणाम है। ठीक है, इसका जो मूल कारण है ये भी बताया गया है। मूल रूप से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा उसका ह्रास के बीच संतुलन ही हमारे पृथ्वी की जलवायु का नियंत्रण और तापमान संतुलन निर्धारित करती है। यह ऊर्जा हवाओं, समुद्र धाराओं और अन्य तंत्र द्वारा विश्व भर में वितरित हो जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, मूल कारण है, नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए आंतरिक जलवायु जो कारण है उसको भी बताया गया है किस तरीके से आंतरिक जलवायु कारक, और इसके 2 एग्जाम्पल भी बताया गया है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में बताया गया है लगभग 2.3 अरब साल पहले हिमच्छादन से ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ, जिससे ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर ऑक्सीजन मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको समझाया गया है। फिर इसके बाद है बाहरी जलवायु परिवर्तन कारक। इसके संदर्भ में मानव जनित जो गतिविधियां हैं, कितना हम लोग इस सब का उपयोग कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिकों की आम सहमति है कि जलवायु परिवर्तन से मानव गतिविधियों का सबसे बड़ा हाथ है और यह व्यापारिक तौर पर अपरिवर्तनीय है। इस मानवीय कारकों में सबसे अधिक चिंता का विषय औद्योगिक के लिए कोयले, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे का अंधाधुंध उपयोग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बेहिसाब उत्सर्जन होना है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर कुछ बचा हुआ होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।